सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने के बाद वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से बहुत बड़े और काबिल तारीफ बयानात देखने को मिले। एक चीज़ जिसका क्रेडिट हर सूबाई हुकूमत और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत ले रही है वो है बर वक्त लॉकडाउन का। बेशक बहुत ज़रूरी था, करना भी चाहिए था और तमाम सूबाई हुकूमतों और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत का ये फैसला काबिल तारीफ है। लेकिन इस लॉकडाउन के असरात क्या होंगे, इनसे कौन से तबकात को क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं और हो भी रही हैं, उन मुश्किलात और मसाइल का हल कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमें सोल्यूशन की बात भी करनी है कि हल क्या होगा। हंगामी बुनियादों पर कौन से इकदाम किए जाने चाहिए या अब तक किए जा चुके हैं, इन सवालों के जवाबात कौम जानना चाहती है। जो ये प्रोग्राम देख रहा है, जो बोल न्यूज़ देख रहा है, वो तमाम लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। लॉकडाउन का मतलब है पूरा मुल्क बंद कर देना, शहर बंद कर देना। कर दिया, ठीक है, कर दिया, वक्त की ज़रूरत थी, कर दिया। लेकिन इस मुल्क में, इस शहर में रहने वाले जो लोग, जो अवाम हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं भूल सकते। वो कौन हैं? वो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, यानी जो रोज़ के रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा, चूल्हा जलेगा ही नहीं, बच्चे रोटी खा ही नहीं सकेंगे। फिर आता है मिडिल क्लास तबका जो कि सैलरी लेते हैं या कुछ थोड़ी मुनासिब जॉब करते हैं। लॉकडाउन से ये दोनों तबकात बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, मिडिल क्लास भी उसमें शामिल है। अब इनके मसाइल जो अगर मैं कहूँ कि दुगने हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। जो रोज़ कमाने वाले हैं ख़ास तौर पे, वो तो मुकम्मल तौर पे उनमें से मतलब मेजॉरिटी, बल्कि काफ़ी, या मेरे ख्याल से मैक्सिमम कह लें, बेरोज़गार हो चुके हैं। और जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें से कई की नौकरी चली गई है क्योंकि कारोबार बंद हैं, कई की तनख्वाहों में ताख़ीर हो रही है। इन तमाम मसाइल में जो बुनियादी मसला है वो है खाने का मसला। खाना कहाँ से खाएं, पेट तो साथ लगा हुआ है ना, उसको तो लॉकडाउन में नहीं लॉक कर देंगे। भूख तो मिटानी है, अपनी भी, अपने बच्चों की भी। जिसके घर में बूढ़े वालिदैन है उसने अपने बूढ़े वालिदैन को भी खाना खिलाना है। भूख कैसे मिटाएं, ये है सवाल। इस बुनियादी मसले पर हम आए रोज़ ये देखते हैं कि जो सूबाई हुकूमतें बड़े बड़े ऐलानात कर रही हैं रोज़ की बुनियाद पे कि वो गरीबों तक राशन पहुंचाएंगी। विफाक ने अपने तौर पर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ये बीड़ा उठाया, लेकिन हकीकत क्या है, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हकीकत की, हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करेंगे, खुद आवाम से भी, हमारे नुमाइंदगान से भी। क्या सूबाई हुकूमतों और विफाक की जानिब से खुराक जैसे बुनियादी मसले को हल करने के लिए ठोस इकदाम शुरू कर दिए गए? क्या वाकई, क्या दिहाड़ीदार तबके को आज 3 वक्त का खाना मिल रहा है? क्या वाकई मिल रहा है? क्या सफ़ेद पोश तबके के खाने का मसला हल करने के लिए ऐसा कोई तरीका तरतीब दिया गया जिससे उनका मसला हल हो जाए और उनको मांगना भी ना पड़े? आज इन्हीं सवालों के जवाबात और विफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से खाने जैसे बुनियादी मसले के हल पे किए जाने वाले जो इक़दाम हैं, इनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको हक़ाइक़ नज़र आएंगे, ग्राउंड रियलिटीज़, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में लोगों के अंदर मौजूद है, लोगों के साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे तमाम रियलिटीज़। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जाबिर वकास ने। जाबिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमारे साथ होंगे सलाहुद्दीन, आप हमें कराची की सिचुएशन से आगाह करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से मौजूद होंगे खावर अब्बास, हमारे नुमाइंदे, और कुछ देर के बाद हैदराबाद से भी हमें ज्वाइन करेंगे इरफान आराई, हमारे चौथे नुमाइंदे। आप चारों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करूँगी जाबिर आपका, शहर लाहौर में आप मौजूद हैं। पहले ये बताइएगा कि लाहौर एक बड़ा शहर है और लॉकडाउन से जो तबका मुतासर हुआ है उसके खाने का बंदोबस्त कैसा है? जो हम टीवी पर बयान देखते हैं आए रोज़ के, जी बुज़दार हुकूमत ने राशन की फरामी शुरू कर दी। लाहौर का जो मज़दूर है वो इस वक्त किस हालत में, क्या है ग्राउंड रियलिटी, ज़रा बताइएगा।
जो राशन की फराहमी की बात की आपने फिजा, वो तो 2 दिन पहले ही पता लग गया जब गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा राशन लेने के लिए, और फिर उनके ऊपर जो है वो पुलिस का जो है वो धक्का फिल्म भी सामने आई और गेट बंद कर दिए गए गवर्नर हाउस के, जो कि कभी आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया गया था। और उसके बाद राशन कहाँ पहुँचा है ये तो खुद आवाम बताएगी। हम अगर बात करें तो शायद गरां गुजरेगी हुक्मरान तबके को। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कुछ एक ऐसे शख्स जो कि रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा का काम भी दिहाड़ी के ऊपर ही होता है, रोज़ सवारी मिलेगी तो चलेगा। दूसरी बात के कुछ रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो स्कूल के रिक्शा होते हैं, स्कूल बंद है तो वो भी बंद है, वो भी पैसे नहीं आ रहे। इनसे बात करते हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। सर बताइएगा, और आपका रिक्शा चल रहा है, कितने पैसे कमाते थे, आपका टोटल खर्च क्या है? देखें जी, मैं रिक्शा जब चलाते थे तो पिक एंड ड्रॉप मिला के थोड़ी सी सवारी करके 500-600 रुपये रोज़ाना का ले लेते थे, जिससे घर का किराया और अपने राशन का और दवाइयों का खर्चा निकल आता था। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम बंद है, स्कूल बंद हैं, सवारी भी नहीं मिल रही, अगर किसी तरफ रिक्शा लेके भी निकलें तो वो रिक्शे को बंद कर देते हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब मसला ये कि दवाइयाँ लेनी है, राशन लेना है, इसके अलावा किराया मकान का देना है। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, किस तरीके से पूरे करेंगे। और इनके हाथ में ये नुस्खा है एक, जो कि इनकी मेडिसिन का है, इंसुलिन लगती है इनको, शुगर के पेशेंट हैं। 6000 से ज़ायद का ये बिल है जिसके ऊपर इनका नाम मौजूद है। ये और इसके ऊपर इनके जानिब से बताया गया कि 6000 रुपये का ये इनका बिल है अपनी मेडिसिन का। इनकी बेगम बीमार है, उनकी मेडिसिन है, बच्चों का रोज़ का जो खर्च है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसके अलावा 13,000 रुपया। ठीक है, मुझे बताइएगा बच्चों का रोज का खर्च है, आप ये दवा का भी बता रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, ये मुझे बताइएगा इनको राशन मिला? इस हवाले से इन्हीं से जानते हैं कि आपको राशन मिला। 8070 पे मैसेज करने के हवाले से भी कहा गया था। मैंने राशन का या किसी किस्म की इमदाद का किसी ने भी अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। मैसेज भी किया है, तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए हैं। तो उसमें सुनने में तो यही आया था कि जी अगले दिन आपको मैसेज आ जाएगा, आपको चेक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई अभी इससे उन्होंने आपका जो है वो जांच पड़ताल हो रही है। अब 4-5 दिन 6 दिन जांच पड़ताल में लगेंगे, इसके बाद पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। लॉकडाउन को इतने रोज़ गुजर चुके हैं, अभी जांच पड़ताल का अमल जारी है, और जांच पड़ताल ख़त्म होने के बाद फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, म्यूनिसिपल सतह के ऊपर करना है, टाउन की सतह पर करना है। यहीं पे नाज़रीन आपको भी सुन रहे हैं, इन रिक्शे वाले भाई को भी देख रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। मुझे बताइएगा कि 6-7 दिन जांच पड़ताल होती रहेगी तो उतने दिन लोग अपने जो पेट साथ लगा हुआ है, जिसके लिए हम तमाम लोग मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े वालिदैन का जो पेट है उसको भी लॉकडाउन में रख देंगे, लॉक करके चाबी लगा के। क्या गारंटी कि तब तक ये जिंदा भी रहेंगे? क्या जांच पड़ताल हो रही है, जरा समझाइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। देखें, जांच पड़ताल क्या होनी है ये तो कोई इस बारे में तो हुकूमती ईवान ही कुछ बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी साइंस लड़ा रहे हैं जिससे उनको ये तो अभी तक पता नहीं चला कि टेस्ट किट्स कितनी बढ़ानी है। अभी तक तो टेस्ट खैर पूरे हुए, तो वो लोगों की जांच पड़ताल क्या करेंगे। लेकिन यूनियन की सतह पर जो जिस तरह डाटा इकट्ठा किया जाता था इलेक्शन के दिनों में, उसी तरह इकट्ठा किया जाता। लेकिन खैर यहाँ पर तो महमूद रशीद ने अपने हल्के में आने की भी कोशिश नहीं की, लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों ने कहा कि अगर उनको ज़रूरत हो राशन की तो वो हमसे ले सकते हैं। हमारे साथ खत्ते गुर्बत के आसपास रहने वाली आबादी का दूसरे एक शख्स दिहाड़ीदार मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सर ये बताइएगा, आपका रोजगार क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ठीक है जाबिर, मैं आपकी तरफ दोबारा ये मजदूर जो आपके साथ मौजूद हैं इनसे जरूर बात करवाइएगा, बहुत अहम है ये हमारे लिए दिहाड़ीदार मजदूर, इनकी राय हम नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। इससे पहले मैं सलाहुद्दीन को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, फिर जाबिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इनको अपने साथ ही रखिएगा प्लीज। सलाहुद्दीन मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी कि सिंध हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि जी लॉकडाउन का जो क्रेडिट उनको जाता है, नो डाउट जाता भी है और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत से घरों में फाके होने का खर्च है जो कि हो भी रहे हैं। उन घरों में क्या राशन पहुंचा दिया कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, बिलावल साहब की भी बातें मैंने सुनी है, सिंध गवर्नमेंट की बातें मैं सुन रही हूँ, इतनी मिकदार में वो राशन पहुंचाया गया कि इन दिनों ने किसी से मांगना ना पड़े।
जी, मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो सबसे पहले सूबे में लॉकडाउन का ऐलान किया था। आज 16 रोज़ गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, और उसके बाद जो है सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे भी किए गए कि वो घर घर राशन पहुंचाएगी। इस हवाले से 1 अरब 8 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए फंड में। और अब जो है गुज़िश्ता दिनों जो सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि वो घर घर राशन पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो सेशन नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी के एक घर में, जहाँ पर जो है एक फैमिली है जो बेवा है। उनका ये कहना है कि अभी तक किसी ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, राशन नहीं पहुँचा, और जो अवामी नुमाइंदे हैं या डीसी है या यूसी काउंसलर हैं, वो इनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ले लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। किसी ने भी इनसे हुकूमती सतह पर भी रब्ता नहीं किया, समाजी तंजीम भी नहीं आई, उन्होंने भी किसी ने भी रब्ता नहीं किया इनसे आकर राशन के हवाले से, और जो है मुखय्यर हजरात भी नहीं आए। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, बेवा हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और इस घर में तकरीबन 5 अफराद जो हैं वो रहते हैं, और ये किराए का मकान है। उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, और उन्होंने किन से राशन के लिए रब्ता किया था। जी बताइएगा कि आपने किसी से राशन के लिए रब्ता किया? मैंने यूसी के पास गई थी, वहाँ पर मैंने फ़ोटो कापी जमा कराई, टेलीफोन नंबर लिख के दिया उनको, लेकिन वहाँ से भी कोई रब्ता नहीं हुआ। कहीं और से किसी ने बताया कि वहाँ राशन है, तो वहाँ पर भी जाके मैंने ये फ़ोटो कापी जमा कराई और उस पर भी फ़ोन नंबर, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। और इस इलाके में मतलब है गवर्नमेंट से कोई किसी किस्म का भी ना कोई मदद नहीं आई है, राशन नहीं आया है। जी, आपने इनकी बात सुनी कि उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से किसी ने भी कोई राशन के लिए हमसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि लेकिन एक तरफ तो हुकूमत दावे कर रही है, और इस पर जो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा राशन लेकर। मेरे साथ एक और ख़ातून भी मौजूद हैं, उनके जो शोहर हैं वो मजदूरी करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। उनसे किसी ने राशन के लिए रब्ता किया है? आप बताइएगा कि आपसे किसी ने। अच्छा सलाहुद्दीन, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इनको अपने साथ ही रखिएगा। मैं चाह रही हूँ सबको बारी बारी मौका मिले, बाकी जो नुमाइंदगान है उनको भी इंतजार न करना पड़े। जाबिर, आपके साथ जो मजदूर मौजूद है दिहाड़ीदार, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आप उनके साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, मैं खावर अब्बास अब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। खावर फैसलाबाद में मौजूद हैं, और फैसलाबाद आपको पता है कितना बड़ा शहर है, खासतौर पे सनतों के लिहाज से सनतें बंद पड़ी हैं, वहाँ पे भी लॉकडाउन है। गरीब तबके की अगर मैं बात करूँ खावर, इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है, रोज़ के रोज़ खासतौर पे जो कमाने वाले हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त क्या हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है, या फिर सूरत हाल वही है जो हमें तकलीफ दे नज़र आ रही है? फिज़ा, बहुत ही अहम मौजू आपने चुना है, जिसके हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और सनती शहर कहलाता है, और ये हब कहलाता है यहाँ पर रोज़गारों के हवाले से। फैसलाबाद में तकरीबन 5 लाख मज़दूर ऐसे हैं जो बराह रास्त सनतों से वाबस्ता हैं, और इसके अलावा भी 5 लाख अफराद ऐसे होंगे जो बिलवास्ता या बिला वास्ता मुख्तलिफ रोज़गारों से जुड़े हुए हैं। शदीद बेरोज़गारी का सामना है। तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो फैसलाबाद में मुतासिर हुई है। 1965 कंटेनर हैं जो इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, और ताजरों का ये कहना है कि ऑर्डर कर रहे हैं, मज़दूरों को हम अपने रोज़गार पे बुलाना चाहते हैं, मगर किस तरह से बुलाएं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के घंटाघर चौक में खड़ा हूँ, और आप मेरे साथ देख सकती हैं कि इस वक्त तक भी मजदूर जो है वो बेचारे आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई शख्स आए और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करे। वज़ीर आज़म साहब के एहसास प्रोग्राम की बात करूं तो आज जो है वो एसी सिटीज़ या जो ज़िली इंतज़ामिया के दफातर है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। 10 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, और अभी ये प्रोग्राम शुरू होगा। जबकि दूसरी जानिब मुखय्यर हज़रात की तरफ देखें तो हज़ारों अफराद के अंदर जो है वो राशन तकसीम किए जा चुके हैं। और फैसलाबाद में जो है इतने दरिया दिल मैंने हुकूमती MNAs और MPAs देखे हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो मुखय्यर हजरात जो है किसी के राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं तो उसकी भी इफ्तिताही तकरीब में जाके अपना फ़ोटो सेशन करवा के वो चलते बनते हैं, मगर अमली तौर पे उनकी जानिब से फैसलाबाद के लोगों के लिए कोई भी अमल जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या करते हो? और कोई हुकूमत की जानिब से राशन का ऐलान किया गया था, मिला आपको राशन? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहूँगा सर कि मैं एक हौजरी यूनियन का मैं
मज़दूर हूँ। जिस ये कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया कि मार्केटें बंद कर दी गई, उधर से रोज़गार हम ढूंढते इधर आए। यहाँ मज़दूरों के साथ भी यही हिसाब किताब हुआ है। कोई किसी किस्म का मज़दूरी करने के लिए अगर कोई लेने आता है तो उससे छड़ियाँ मार के भगा देते हैं। लेकिन हम वही लोग हैं, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कहना चाहूँगा कि हम वही लोग हैं जो हमने बाज़ारों में आके बड़े खुशी से इजहार किया था कि हमने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है, हमें अब एक नई उम्मीद की उमंग हुई है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुसलसल तीसरा चौथा हफ्ता जारी है, कोई रोज़गार नहीं है। कोई हमसे सियासी लीडर, कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब, कोई किसी किस्म का कोई भी सियासी कैंडिडेट किसी ने आके हमसे ये नहीं पूछा कि अरे भैया आपने खाना खाया है कि नहीं, आपके पास पैसे है कि नहीं, आपके घर आटा है कि नहीं, आपके घर वाले आपके बच्चे भूखे तो नहीं हैं, किसी ने नहीं पूछा। अगर कोई अमली तौर पे यहाँ पे कोई मकामी लोग अल्लाह पाक ने जिन्हें दौलत से नवाजा है, वो अगर जितनी अपनी हस्बे तौफीक के साथ यहाँ पे मज़दूरों को देते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको भी परेशान किया जाता है इधर आने से। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहना चाहूँगा कि हम वही लोग हैं जिनके साथ आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपको राशन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, घर बैठ जाओ, कोई बाहर ना निकले। हम कैसे घर बैठ जाएं, हम भूखे घर जाते हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं काट रही हूँ, इनको बेशक ना काटिएगा, सिर्फ मुझे सुनते जाइएगा। इनसे ये पूछेंगे, कह रहे हैं कि जो मुखय्यर हजरात अपनी मर्जी से मदद करना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनको क्यों रोका जा रहा है, जरा पूछिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग आते हैं, अगर कोई आपको यहाँ पे लेने के लिए आता है, जैसे आप बता रहे हैं काम के लिए लेने आता है या कोई चीज़ बांटने के लिए आता है, उसको क्या मसला होता है? वो कहते हैं यहाँ पे भीड़ होती है, ऐसे वायरस आता है, आप यहाँ पे आके रश जमा कर लेते हो, ये मज़दूर हैं जो ये यानी कि यहाँ पे वायरस फैलता है, इनको कहीं पे जब जमा ना हो, आप घर जाके बैठे भाग जाए यहाँ से, यहाँ तक के लाठी चार्ज कर देते हैं। किसी किस्म का भी कोई ना अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम वही इंसान हैं जिनके वोट के साथ आपको अल्लाह पाक ने अगर पैनल मुझे सुन रहा है प्लीज मुझे बताइएगा कि इरफान अराई हमारे साथ मौजूद हैं तो आप कोई तैयार करेंगे, कोई कमेटी तैयार करेंगे, उनको आप जो भी करेंगे आप पहले अपने बच्चों को खाना दें। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हम मजदूर हैं, हम रोज की रोज। अच्छा खबर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। लाइव शो में अक्सर कहती हूँ, लाइव शो में मुझे अपने पैनल से ऐसी बात करनी पड़ती है, हम रिकॉर्डेड शो कर नहीं रहे होते। इरफान अराई भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान आपकी तरफ आना चाहूँगी, हैदराबाद से इरफान मौजूद हैं। इरफान, सिंध हुकूमत के जो राशन पहुँचाने के ऐलानात हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, दावे तो बहुत बड़े होते हैं, वादे भी बहुत बड़े तो लेकिन मैं बात करती हूँ कि क्या अमली तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या फिर वर्ड से ज्यादा या अल्फाज से ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है, अमल नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको उनका अमल कितना नजर आ रहा है? सिर्फ अल्फाज ही हैं या हैदराबाद में राशन भी पहुंचा उन लोगों के घर में जिनको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है? जी, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 30 लाख की आबादी का ये शहर है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एशिया की सबसे बड़ी चूड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, और तकरीबन अगर दिहाड़ीदार तबके की बात करें तो 1 लाख से जायद मजदूर हैं जो एक तरफ कोरोना के खौफ में मुब्तला हैं तो दूसरी तरफ अब उन्हें तीसरा हफ्ता है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे, वो अभी तक अमली तौर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ बातों की हद तक है। मेरे साथ मजदूर तबके के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानता हूं, सरकारी तौर पर आपको कोई राशन मिला है? भाई, सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे आके यहाँ दाद फरियाद सुनी। आज 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपके सामने इनमें देख लें, सारे मजदूर तबका खड़ा है, समझे ना, कहीं से कोई खबर तक नहीं लेने आया है। तो आप गए थे चेयरमैन के पास या किसी के पास? चेयरमैन साहब के पास गए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा है, जैसे पहुंचेगा तो पहुंचाएंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएं, 19 दिन अहमियत रखते हैं रोज़ दिहाड़ी लगाने वाले के लिए। बाबा, आप बताइएगा, आप कैसे गुजर सफ़र कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कुछ मुखय्यर हजरात ने दिया है, कुछ आपको सरकार ने दिया है? नहीं, सरकार ने भी नहीं दिया। मुकर्रर हजरात ऐसे हैं जो मेरे हमदर्द हैं, मेरे साथ करते हैं। जी, मुखय्यर हजरात यकीनन मदद कर रहे हैं। आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल क्या है आपके? ये घर में हम बैठे हुए हैं और खाने को कुछ नहीं है, समझो नहीं।
तो 20-25 दिन हो गए, ना कोई पूछने वाला आता है, ना कुछ देने आता है कोई। भाई वो पर्चियाँ ले लेके चले जाते हैं, इसका नाम क्या शनाख्ती कार्ड की, और फिर देते आते कुछ नहीं है जी। ओवरऑल अगर मैं सूरत हाल की बात करूं हैदराबाद शहर की, तो चेयरमैन की जानिब से लिस्टें तैयार की गई थी। 40,000 रहे, और भी लोग मौजूद हैं। और जाबिर आपके साथ एक मजदूर मौजूद हैं जो दिहाड़ीदार हैं, उनसे हम जानेंगे कि बड़े शहर में जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी क्या इस टाइम पे हालत है, क्या सिचुएशन है, क्या इन लोगों को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। तमाम सिचुएशन जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। हमारे नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में मौजूद हैं और वहां पे लोगों के साथ मौजूद है, अवाम के साथ मौजूद हैं, और अवाम सही आपको हकाइक बताएंगे कि उन पर क्या गुजर रही है। दिहाड़ीदार मजदूर भी इनके साथ मौजूद हैं, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे लोग जो कि मिडिल क्लास से भी आप नीचे समझ लें कि जो बेचारे रोज़मर्रा की बुनियाद पर रोजी की रोटी कमाते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से वो तमाम लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कहती कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, जाहिर बात है जो सिचुएशन है हमें इसी रास्ते की तरफ जाना था, लेकिन बात है कि उसके लिए हमारे इक़दाम क्या हैं। और उससे भी बढ़ के अफसोस की बात है कि दावे बहुत बड़े बड़े, वादे बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उस पर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके अल्फाज मायने नहीं रखते अगर अमली इक़दाम आपके 0, 0 या अंडा हो। इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। हमारे नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में मौजूद है जो ब्रेक से पहले भी आपको सिचुएशन से आगाह करे थे। मुझे ब्रेक पे जाना था, अब तमाम नुमाइंदगान को दोबारा मैं डिस्कशन हिस्सा बनाती हूँ। जाबिर वकास लाहौर से मौजूद है, सलाहुद्दीन कराची से मौजूद है, इरफान अराई हैदराबाद से मौजूद है, फैसलाबाद से खावर अब्बास मेरे साथ मौजूद है। चारों को दोबारा वार्म वेलकम। अच्छा जाबिर, आपकी तरफ में आना चाह रही थी, आपके साथ एक दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद हैं और यकीन जाने कि मैं आज सबसे ज्यादा उनको सुनना चाह रही हूँ। तमाम लोग उनको सुनना चाह रहे हैं कि ये लोग जो हैं इस टाइम पे कितनी मुश्किलात से दो चार हैं। इनके लिए दुआओं में तो हम इनके लिए दुआ तो करते ही हैं, लेकिन हुकूमत क्या कह रही है, इक़दाम क्या कर रही है, राशन इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या परेशानी है। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा पूछ के कि जो नंबर दिया गया है, जिस नंबर पे कॉल करनी है, वहाँ से कुछ शिकायत मौसूल हो रही है कि जब भेजते हैं वहाँ पे कॉल मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पे जवाब भी आता है ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। अब जाबिर, ज़िला इंतज़ामिया किस बला का नाम है, कहाँ मिलेगी? जी बिल्कुल, इनसे यही बात थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे और इनका ये कहना था कि इस चीज़ के बारे में तो खैर पूरा इस तरीके से इल्म भी नहीं है कि कहाँ से किससे साथ जो है वो इस हवाले से रब्ता करना है। बहरहाल इनकी जो मुश्किलात है पहले उनके बारे में इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि पहले कितने हद तक कमाते थे और अब जब से लॉकडाउन चल रहा है क्या सूरत हाल चल रही है? पहले तो चलो अक्का तुक्का चल ही रहा सर्कट, लेकिन हूँ तो बिल्कुल नहीं ना चल रहा, तो सब कुछ बंद है। ठीक है ना, घर बैठे हैं तो कितों रोटी आएगी कमाना। जमात सलामी वाले ने कोई देगा दूगा पकाते हैं, चावल तकसूम कर जाते हैं, तो बाकी वो दुनिया खा खू लेंदी, बाकी अल्लाह ही सबुरत है। ये अल्लाह के सुपुर्द है। और जमात इस्लामी का नाम लिया है, जमात इस्लामी की बात यह है कि यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जिसका इतलाक 5 अप्रैल से हुआ और उसमें ये कहा गया कि कोई भी शख्स अब किसी की मदद करने के हवाले से इंडिविजुअली काम ना करे, बल्कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत ही ये काम होगा। और पहले रजिस्टर करवाएंगे, इलाका पुलिस को बताएंगे और कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, और इन सब को अपने लूप में लिया जाएगा। देखिए, एक आम शख्स ने अगर किसी सफ़ेद पोस्ट तबके की मदद करनी है बगैर उसको बताए, बगैर, तो वो चुपके से करेगा या इस तरह से करेगा कि वो पहले इतने सारे लोगों को लूप में ले, फिर उसके बाद मजहब भी ये कहते हैं कि आप अपने दाएं हाथ से मदद करो, बाएं हाथ को ना पता चलने दे। डिंडोरा पीट के तो मदद होगी। अल खिदमत फाउंडेशन का नाम ना लेना नाइंसाफी होगी यहाँ पर। जाबिर एक मिनट, मुझे एक बात बताइएगा। जाबिर मेरी बात सुनिएगा, अगर आप एक इंसानियत के नाते, या मैं इंसानियत के नाते, या मेरा प्रोड्यूसर रजा, या मेरे साथ मेरे कैमरामैन सोहेल बैठे हैं, हम इंसानियत के नाते किसी की अगर मदद करना चाहेंगे तो वो हमारा और उस आदमी का एक मतलब एक इंसानियत के नाते एक रिश्ता है, और हम अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं कि उसके बच्चे भूखे पेट ना सोए, जैसा हम खाना खा रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें से बचत करके अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद कर दें। हमारे ऊपर उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिस तरह गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताना क्यों जरूरी है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम अपनी मर्जी से करेंगे और अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता रहे हैं, इतने में तो कोई भूखा मर जाए।
जी बिल्कुल, यही भूख ख़त्म करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों की कोशिश रहती थी सबसे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पे कम से कम ये करती है कि रोज़ की बुनियाद पे खाने की तकसीम की जाती है, राशन पहुँचाया जा रहा है। और अब उनके सरगर्मियों में भी तातुल आया सिर्फ इसी वजह से, ये जो एक नया मैनेजमेंट की जानिब से हुक्म आया और उसकी वजह से तातुल आया लोगों तक दोबारा से वो पहुँचाने के लिए मदद, और फिर उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ तो शुरू कर रखी हैं। लेकिन अब जो आम शख्स है जो कि 10-15 लोगों की मदद करना चाह रहा था, वो अब इस जंजीले में पड़ना ही नहीं चाह रहा कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। क्योंकि सरकारी इदारों में जाते लोग घबराते हैं कहीं वहाँ पे रिश्वत देनी ना पड़ जाए, कहीं और क्वाइफ ना मांग ली जाए या कुछ और, क्योंकि सरकारी इदारों और खासतौर पर पुलिस का जो इस मोराल है इस हवाले से, हालांकि पुलिस खुद भी इस वक्त फ्रंट लाइन पर खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि किसी की मदद करने के लिए भी अगर आप किसी इंसान की मदद भी करते हैं, इंसानियत के दुख दर्द को समझते हुए, क्योंकि भूखा ना सोए, उसके लिए भी इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा। और इतनी देर में क्या गारंटी कि बेचारा भूखा उसके बच्चे ना मर जाएं, खुदा का खौफ करें। अच्छा, सलाउद्दीन की तरफ जाना चाहूंगी। सलाउद्दीन, अब आपके साथ कोई मौजूद था, बात करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था, जरा आप उनसे बात करवाइएगा पहले। जी, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं कुरंगी में, जो कराची का एक जो है काफ़ी कदीम इलाका भी है। यहाँ पर जो है लोगों, यहाँ पर जहाँ इस इलाके में बहुत सारे घर हैं जहाँ पर अभी तक एक भी राशन का बैग नहीं पहुँचा, हुकूमत की जानिब से हो चाहे किसी समाजी तंजीम की जानिब से हो, मुखैर हजरात की जानिब से, कुछ भी नहीं पहुँचा। लोग शदीद परेशान है। मेरे साथ एक बड़े-बड़े मुराद अली शाह वो मौजूद है। ये तो इस तरह लगता है कि सिंध में बड़ा काम हो रहा है, राशन हर घर में पहुँच गया जो जरूरतमंद था। जी बिल्कुल, दावे तो बिल्कुल किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ग्राउंड में देखें, हुकूमत की जानिब से जो है 5 बजे से सुबह 5 बजे से 7 बजे का टाइम रखा गया कि हम इस दौरानिए में राशन तकसीम करेंगे, लेकिन ऐसा भी हमें जो है वो दिखाई नहीं दिया। बहुत सारी शिकायत भी हमें मसूल हुई कि हमारे घर पर राशन नहीं पहुँचा। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो दिहाड़ीदार में, उनकी अहलिया है, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। आप बताइएगा कि आपके पास कोई राशन के लिए पहुंचा है यहाँ पर? जी नहीं, कोई भी नहीं आया है यहाँ राशन के लिए, बल्कि हम लोगों ने यूसी में और डीसी में और बहुत सी जगहों पे राशन के लिए NIC जमा करवाया है, लेकिन कहीं से कोई कॉल नहीं आई है। नंबर लेते हैं लेकिन कोई भी नहीं आया है यहाँ पर ना। बस यही है कि बस जिस तरह से गुजारा चल रहा है। उसके अलावा हम लोग किरायों पर रहते हैं, अगर हम मालिक मकान को किराया नहीं देंगे तो किस तरह से वो हमें रखेगा। भूख, वायरस से तो कम मर रहे हैं, भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। जी, आपने इनकी बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि हम तो किराए के मकान पर रहते हैं, कि अब तो उनके लिए किराया देना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। और दूसरा जो है, एक एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो वज़ीर आज़म का एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से जब मैंने इनसे जानने की कोशिश की थी कुछ देर पहले, तो इनका कहना था कि हमने उस पर मैसेज किए लेकिन अभी तक हम रिप्लाई के मुंतज़िर हैं। उसके हवाले से भी जान लेते हैं। मेरे साथ जो खातून मौजूद है कि आपने कोई एहसास प्रोग्राम जो उस पे जो आपने मैसेज से पहले बाकी दोनों नुमाइंदगान को भी शामिल गुफ्तगू करना है। ठीक है जी, खावर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपके साथ भी लोग मौजूद थे, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही। जारी बात है, मेरे को डिस्कशन का हिस्सा बनाने को रहना जाए, तमाम लोगों की राय पहुंचे, तमाम शहरों से सिचुएशन नाजरीन तक पहुंचे। तो खावर, आपके साथ जो लोग मौजूद थे, आप किसी और से भी बात करना चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ बात करवाइए। बिल्कुल फिजा, आप जिस बंदे से बात करना चाह रही थी, पीछे एक बेचारा कोई मुखैर आया और वो उस लाइन में लग गए हैं कि शायद उसकी कुछ इमदाद हो जाए और उसे अपने घर पे ले जाने के लिए कुछ मिल जाए। और दिल दहला देने वाला सवाल था उस नौजवान का कि उसका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म के बच्चे अपने खुद से भूखे हों तो क्या वो कोई कमेटी बनाएंगे या फोर्स तश्कील देंगे? जी ठीक, बिल्कुल फिजा आपको मजदूरों की मैं एक लाइन दिखाता हूँ। ये देख, वक्त भी घंटा घर के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं बेचारे इस इंतज़ार में कि शायद कोई आए। और जब इनसे मैंने पूछा कि रात के इस पहर में ना तो कोई मजदूरी आपको मिलेगी ना कोई काम मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्या लेने के लिए खड़े हैं, तो इनका कहना था कि सर हम घर किस मुँह से जाएँ, हमारे आने के इंतज़ार में हमारे बच्चे बैठे हैं, वो हमें जाते ही पूछेंगे ये कोई हुकूमत की जानिब से इमदाद मिली उसके मुंतज़िर है या किसी मुखैर हजरात के कोई यहाँ पर आए, अल्लाह का नेक बंदा, और इनकी मदद करके चला जाए।
फिजा देखिए, जिस तरह से आगे जाबिर ने डिस्कस किया कि हुकूमत ने जो है वो मुखैर हजरात के मदद करने पे भी जो है एक सिस्टम बना दिया है, ना करेंगे ना करने देंगे। ये इस और जो मुखैर हजरात हैं, पहले तो वो दिन के वक्त पे यहाँ पे घंटा घर में आते थे, अब चोरी छिपे जो है वो रात को यहाँ पर मुखैर हजरात आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अहल खाना के साथ कुछ खाना दे के जाते हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म का राशन तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अफराद उनके इंतजार में खड़े हैं। जब इनसे हुकूमत के बारे में सवाल किया गया तो इनका कहना है कि हुकूमत ने अगर अब तक पहुँचना होता तो 10 दिन तक हमारे घरों में कुछ ना कुछ तो पहुँच जाता। इंतहाई मज़े का खेज मैं आपको बात बताऊँ कि फैसलाबाद आप सोशल मीडिया जो है PTI के उनकी आईडीज़ आपको तमाम की तमाम आईडीज़ कि जो ये जाबिर ने भी बताया, आपने भी बताया, तमाम नुमाइंदगान बता रहे हैं कि जी मुखैर हजरात भी इनकी मदद नहीं कर सकते, उनको भी लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ये मदद कर सकते हैं। अरे इतने टाइम किसके पास होता है? जिस भूख मिटानी है उससे तो 8-9 घंटे इंतजार नहीं होगा, आप कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये लोग बड़ी तादाद में जमा ना हो एक जगह पे, मुखैर हजरात अपने जान पहचान वाले लोगों की मदद करते जाएं, या किसी चौक पे कोई नजर आता है, कोई नजर आता है, जितने पैसे वॉलेट में, पर्स में आप दे दें, और आपने भी मास्क पहना हो और जो मदद ले रहे हैं उन्होंने भी मास्क पहना हो। लेकिन इरफान, मैं आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद। मैंने अभी आपके साथ जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सवाल पूछते पूछते रह गई, तो उनमें से मास्क नहीं पहना हुआ था, जिसमें यंग बच्चे भी खड़े हुए थे, बुजुर्ग भी थे। तो मैं ये सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप तमाम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना? आप लोग बाहर आए हैं, अगर आप बात करें, बात करते हुए जाहिर बात है रिपोर्टर को भी मास्क उतारना पड़ेगा, हम एंकर्स को भी उतारना पड़ेगा, लेकिन काम के बाद अपना मास्क लगाएंगे। वहां पे कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो मास्क पहने बगैर बाहर खड़े हुए हैं, वो भी अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। उनको मैं पैगाम देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि जितने लोग भी बाहर जा रहे हैं, किसी नेक बंदे के मसीहा के मुंतज़िर है कि उनकी मदद करें। प्लीज मास्क पहने बगैर आप भी बाहर ना जाएं, आप मास्क पहनकर बाहर जाएं। मदद करने वाले भी मास्क के साथ जाएं, मदद जो लेना चाह रहे हैं वो भी मास्क के साथ ही बाहर जाएं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जाबिर ने और मेरे नुमाइंदगान ने जो अभी एक पॉइंट रेस किया है कि इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, मुखैर हजरात को भी उन्होंने कहा कि यहाँ से आप मदद के लिए नहीं आ सकते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए परेशान को, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेरे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, 4 नुमाइंदगान हैं, 4 डिफरेंट शहरों में मौजूद है। जाबिर वकास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सलाहुद्दीन कराची में मौजूद हैं, इरफान अराई हैदराबाद, जबकि खाबर अब्बास हमें फैसलाबाद की सिचुएशन और वहाँ के बेचारे बेबस जो लोग हैं उनकी सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं। एक वो चीज़ें जो हम सुन रहे हैं, तमाम लोगों के बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े दावे, लेकिन नुमाइंदगान ग्राउंड रियलिटीज़ हमें बता रहे हैं, ऑन स्पॉट मौजूद हैं, कोई किसी के घर पर मौजूद है, कोई बाहर मौजूद है, उन लोगों के साथ मौजूद है जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, बेवा खवातीन हैं, वो लोग हैं जो वाकई हुकूमत की राह तक रहे हैं, जो हुकूमती इमदाद की राह तक रहे हैं। और तो और अजीब बात जो मुझे पता चली कि मुखैर हजरात भी मदद नहीं कर सकते, उनको भी रोका जा रहा है। उनकी भी मदद करने के लिए बाकायदा प्रोसीजर सेट कर दिया गया है। खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो, थोड़ा अक्ल को इस्तेमाल करो कि अगर आप एक प्रोसीजर को सेट कर देंगे तो ये भी तो हो सकता है ना, जो मुखैर बंदा मदद करना चाह रहा है वो कहेगा यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इतने में मुझे कोरोना ना घेर ले तो अपने घर चला जाए। जो किसी की मदद करना चाह रहा है खामोशी से उसको करने देना, या तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो, वहाँ पे जमे गफीर लग जाए तो आप परेशान हो, इसका भी ख्याल है। जो मैं बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी लोग बाहर जाएं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, चाहे कोई बेवा खातून है, जितने लोग जो कि बेचारे बेबस हैं, जिनको अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी लेके जानी है, वो मास्क पहन कर जाएं। अगर आपने मास्क पहना हुआ है, आपने भी अपने हाथ घर से साफ किए, अगर आप सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर बात है इनके पास घर खाना नहीं है, वो सैनिटाइजर कैसे अफोर्ड करेंगे, तो अपने हाथों के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा ले लें, उसको जाके वॉश करें, उसके बाद अपना मास्क बार बार चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा मास्क रख सकते हैं जो आप बार बार वॉश कर सकते हैं। मास्क पहन के ऐसे लोग भी बाहर जाएं जो कि गरीब तबका है, ताकि बीमारी फैलने के चांसेस कम हो। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इरफान आपके पीछे कुछ लोग खड़े थे, आप गुफ्तगू करें तो उन लोगों से भी बात कीजिएगा। उनमें से कुछ ने मास्क नहीं पहना, तो मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से आप भी एक मैसेज दें, क्योंकि हमारा काम है कि हमने लोगों को लम्हा ब लम्हा आगाह रखना है कि ये तमाम लोग मास्क पहने बगैर बाहर ना आए, क्योंकि एक बंदा बीमार होगा, घर में 6 लोग रहते हैं, 6 को बीमार करेंगे। ये 2 को तो करेंगे जिनमें इम्यूनिटी नहीं होगी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में ये सूरत हाल जो है हमें अक्सर नज़र आ रही है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, केयर नहीं कर रहे, मगर इसके पीछे जो वजह है वो परेशानी है, वो मास्क जिसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को जुस्तजू करनी पड़ रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल सके। मैं पूछता हूँ, आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तदाबीर क्यों इख्तियार नहीं की? सर, हमें रोजगार नहीं करने दिया जा रहा और हम रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले लोग हैं, मजदूर तबके से हमारा ताल्लुक है।
हमारे पास मास्क, आप कपड़ा भी पहन सकते हैं, कोई मुंह पर बांध सकते हैं, बीमारी खतरनाक, आपको राशन मिला है, किस तरीके से आप गुजर सफर कर रहे हैं? राशन नहीं मिला सर, अभी तक 19 दिन हो गए। सिर्फ बातों की हद तक हमारे घर में ऐलानात हो रहे हैं, टीवी में हम ऐलानात सुन रहे हैं, मगर हमारे को कोई रिलीफ। आप भी ऐलानात सुन रहे हैं? जी सर, हमें कम 20-25 दिन हो गए काम से बिल्कुल फारिग होकर बैठे हुए हैं। 1 रुपये का काम नहीं करा। जो हमने शुरू हफ्ते में काम करा था उसके भी हमें पैसे अभी तक नहीं मिले। 1 महीना होने वाला है हमें। काम किया उसके पैसे नहीं मिले। 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। किसी को रहम नहीं आ रहा? किसी को भी रहम नहीं आ रहा। ये कि बस दावे हो रहे हैं, टीवी पे सुनना है कि वहाँ पैसे बढ़ गए, वहाँ पैसे बढ़ गए, यहाँ इतना हमने रिलीफ दे दिया, इतने कट्टे, इतने ट्रक आए थे, इतने ट्रक हम लोगों ने दिए, लोगों को बांटे, मगर हमारे को तो 1 रुपया नहीं मिला है हमें सर। आप मजदूरी करते हैं क्या, किस तरह गुजर सफर कर रहे हैं? भाई बड़ी परेशानी है, 20 दिन से बहुत बेजार हैं, बयाना सुने जा रहे हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आसरा है अल्लाह, आसरा है अल्लाह के अलावा कोई नहीं। मैं प्लम्बरी का काम करता हूँ, 20 दिन से बैठे हैं, 18 तारीख से। कैसे फिर घर का सफर कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है जैसे चलना। जी, ये वो लोग हैं जो रोजाना का गुजर सफर दिहाड़ी के ऊपर गुजारा है। इसमें सबसे अहम बात मैं ये आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत की जानिब से नाअहल कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर आयशा अबड़ो का आज ही तबादला किया गया है, मगर जो 10,800 बैग्स उन्होंने आम लोगों में, मजदूरों में तकसीम करने की बात की थी, वो कहाँ हैं, कैसे बटेंगे? रात की तारीकी में कई ट्रक आते हैं और गायब हो जाते हैं, वो मजदूरों तक क्यों नहीं पहुँचते, इसकी निगरानी का भी कोई निज़ाम नहीं है। ताहम इसमें रेंजर्स सैलानी की मदद से कुछ इलाकों में तकसीम का अमल जारी रखे हुए और रेंजर्स की निगरानी में ये काम हो रहा है। कुछ इलाकों में मुखैर हजरात जो हैं वो ताउन कर रहे हैं। इरफान, बुलंद आवाज से हम लोगों की रहनुमाई कीजिए और यहाँ से जिसको आवाज जा रही है, टीवी पे लोग देख रहे हैं कि प्लीज तमाम लोग मास्क का इस्तेमाल करें, चाहे कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर लें। अब ठीक है, ऑप्शन नहीं ना कि आप बार बार वो मास्क नहीं ले पा रहे, आप एक मास्क इस्तेमाल करें, उसके बाद आप उसको साबुन से वॉश करके रख दें, फिर आपने जब बाहर जाना आप उसको वॉश कर लें। चले कुछ तो बेहतर हो। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है। लोगों को समझाने की बेपनाह कोशिश की जाती है कि मास्क पहने, बचाव के लिए कुछ ना कुछ करें। ये आपने मास्क पहना है, इससे पहले नहीं पहना था, क्यों हिफाजती तदाबीर नहीं इख्तियार करते हैं आप? भाई आपके सामने मैं मास्क पहना हुआ हूं, ठीक है जी, लेकिन हमारी कोई खबर लेने वाला नहीं है। MNA, MPA, चेयरमैन, किसी का कोई पता नहीं है, कोई आगे खबर ही नहीं ले रहा है। गरीब मजदूर परेशान है घर में। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको डांटूंगी, ठीक है, जाबिर आपकी तरफ भी आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए जहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। बोल न्यूज आपके साथ खड़ा है, हमारे नुमाइंदगार आपके साथ खड़े, हम आपकी आवाज हमेशा बनेंगे। लेकिन जहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी मास्क हम नहीं पहनेंगे, ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। मास्क पहने, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप एक मास्क ले लें, कपड़े का मास्क ले लें, कुछ मतलब आप कवर कर लें अपने नाक को, अपने मुंह को, खुदा का खौफ करें। यहाँ पे आप बात हुकूमत पे ना फेंके। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप बार बार मास्क ना खरीदें, एक मास्क लेके रख लें, उसको साबुन से वॉश करके रख दें। खैर एनीवे, जाबिर आपकी तरफ जाती हूँ। जाबिर आपको पॉइंट कैसा लगे? आप लाहौर में फिरते हैं, सारे दिन खबरों को कवर करते हैं, आपको लोग यहाँ विदाउट मास्क नजर आते हैं और वो लोग कहते थे ये भी हुकूमत पे हम फेंकेंगे जिम्मेदारी कि हम एक कपड़े का मास्क भी नहीं रख सकते। इस रवैये पे क्या कहेंगे आप? कुछ अवाम का रवैया भी हमें ठीक करवाना है। लाहौर में अगर बात करें मास्क के हवाले से, तो गली मोहल्लों में तो कुछ जो है ना वो इसकी रेशो अगर बात करें तो वो 60-40 की रेशो है। बहुत सारे लोग जो घरों से तो अपने सामान ख़रीदने के लिए, ग्रोसरी जो है वो ख़रीदने के लिए, राशन लेने के लिए जब आते हैं दुकानों पर, तो अक्सर मास्क इस्तेमाल भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो नहीं करते, वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए बाहर आए हैं तो इसमें किस चीज़ की एहतियात है। बहरहाल 1 सेकंड में इसका जो है वो फौरी तौर पर हो जाता है। हमें अपने काम के लिए दौरान तो उतारना पड़ता है, लेकिन हम भी फौरी तौर पर कोशिश करते हैं कि मास्क पहने। मेरे साथ एक और मजदूर भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। वो उन्होंने मास्क जरूर लगाया हुआ है, लेकिन मजीद कुछ मामला यहाँ पे क्या रहते हैं इनके साथ, ये भी पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि मास्क जो है वो अवेलेबल है कि इसकी पासदारी हो रही है आपके मजदूर तबके में? जी असी तो करने इस वास्ते कि सानू इन्होंने गौरमेंट ने कहा है तो असी इस वास्ते लाया, असी तो कभी लाई नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। साडा तो देन है कि जिन्हें गौरमेंट ने गल कही, असी गौरमेंट की गल मानने, असी पाकिस्तानी हाँ। इंशाअल्लाह ताला जो गौरमेंट ने कहना असी मनना ही मनना। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो कहा है वो जो एहतियाती तदाबीर करने के लिए कहा गया है और आपकी सेहत के लिए कहा है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सलाहुद्दीन आपकी तरफ आ रही हूँ, वक्त की कमी है, ठीक है। सलाहुद्दीन आप एहसास प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, आपके साथ कोई मौजूद भी था, आप उनकी भी बात करवाना चाहते हैं। मैं चाह रही हूँ जरा बात करवाइए।
जी बिल्कुल, एहसास प्रोग्राम की मैं बात करना चाह रहा था। वो ये था कि एहसास प्रोग्राम का जो नंबर जारी किया गया है उस पर SMS करें और फिर रजिस्ट्रेशन होगी। तो अभी तक जिन्होंने उस नंबर पर SMS किया वो रिप्लाई के मुंतज़िर हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे मैंने पूछा था कि उन्होंने SMS किया तो उनको क्या रिप्लाई आया। उनसे जानते हैं कि आपने जब SMS किया था तो क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। वापस इंतज़ार ही करते रहे कि शायद अभी भी आ जाए, अभी भी आ जाए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। SMS कब किया? आपने भी SMS किया था, आपको कोई जवाब पूछेगा सलाहुद्दीन? नहीं, SMS करा हम लोगों ने, लेकिन जवाब नहीं आया हमारे पास अभी तक। ये आपने कितने दिन हो गए SMS किया हुआ? से कल करा था, कल करा, क्योंकि पता ही हमें कल चला था तो कल हमने किया। हाँ, क्योंकि ये ऑप्शन इतनी पुरानी थी भी नहीं ना। ठीक है जी बिल्कुल, ये तो अभी चंद दिन पहले ही अनाउंस किया गया ना हुकूमत की जानिब से, तो लोगों तक इसका रिप्लाई आता है सलाहुद्दीन? जी वो रिप्लाई तो उन्होंने जो है वो लिखा हुआ कि जी हम जैसे वो उसका पूरा वो करेंगे प्रोसेस तो उसके बाद रिप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगी, चेक करेंगे कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं है उसके बाद। तो अब ये पता नहीं उनका, अब ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है कि वो कितने दिन इसमें लगाएगी इनको रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन जो है वो अभी तक जो है लोग इस हवाले से बहुत परेशान है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आपकी खबर अब्बास, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, उसके बाद फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी, अवाम क्या मैसेज देना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस प्लेटफॉर्म से? जरा अवाम से बात करवा दीजिए। फिजा, आपने अवाम की बात तो सुन ली कि अवाम जो है वज़ीर आज़म से यही कहना चाह रही है कि जो वादा किया गया था राशन का, इस प्रोग्राम का, उनके घरों तक राशन पहुंचा दिया जाए। मगर बाहैसियत रिपोर्टर मैं एक पॉइंट आपको जो है वो हुकूमती संजीदगी के हवाले से आपके सामने रेज़ करना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर्स की जानिब से जो किटें इनसे मांगी गई थी हुकूमत से, जिसके बारे में कहा गया था कि इन किटों की ज़रूरत नहीं, वो तकरीबन इब्तदाई तौर पर 300 से 500 किटें चाहिए थी डॉक्टर्स को अस्पतालों में मरीज़ चेक करने के लिए, और उस किट की कीमत 400 से 450 रुपये है, जबकि वो हुकूमत मुयस्सर नहीं कर सकी। और मैं देख रहा हूं कि फैसलाबाद जो PTI के सोशल मीडिया विंग है, वहां पे सैकड़ों की तादाद में टाइगर फोर्स की किटें बन के आ चुकी हैं। अगर आप एक किट की भी एवरेज कीमत लगाएं तो मेरा ख्याल है कि वो 250 से 300 रुपए की होगी, और एक 100 रुपए का फर्क होगा। टाइगर फोर्स के लिए किटें तो तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में बना लेती है, मगर डॉक्टर्स के लिए इनके पास जो है वो प्रोटेक्शन किट्स मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब लोग मजदूर बेचारे खासे परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हम मैसेज करके उसी तरह से इंतजार में बैठे हैं जिस तरह से इस हुकूमत के आने के बाद तब्दीली के इंतजार में थे। ठीक है, तो तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।